Good afternoon, students. Welcome to another session of our online classes. 11th क्लास के लिए आज हम लेके आए हैं स्नैपशॉट बुक का 4th चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। चैप्टर पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने ये नाम सुना भी होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन, और कुछ लोगों को पता भी होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन है और कुछ लोग शायद इनको नहीं जानते होंगे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है ये दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स में से, साइंसदानों में से एक है। और जहाँ तक कि 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो 20वीं सदी के टॉप टॉप मोस्ट के जो फिजिसिस्ट हैं वो अल्बर्ट आइंस्टाइन है। ठीक है, इनका जो काम है ये आप सर्च कर सकते हैं आराम से गूगल में और आप देख सकते हैं कि इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E = mc² जो है ये फार्मूला जो है वो दिया था। और इनकी बेसिकली जो रिसर्च थी वो इस बात पे थी कि यूनिवर्स जो है वो कैसे बना, हाउ इट केम इनटू बीइंग, और यूनिवर्स जो है आगे क्या होगा यूनिवर्स के साथ, और आखिर ये यूनिवर्स कैसे ख़त्म होगा। इन सारी चीज़ों पे अल्बर्ट आइंस्टाइन की रिसर्च थी। अब सवाल ये है कि इंग्लिश के इसमें हम साइंस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली ये कहानी जो है ये उनकी रिसर्च के बारे में नहीं है इतनी। ये कहानी है अल्बर्ट आइंस्टाइन जब स्कूल में थे, जब स्कूल में पढ़ते थे, तो तब उनका बिहेवियर कैसा था, यानी वो कैसे सोचते थे, क्या उनकी सोच थी, क्या उनका जो है वो विजन था, नज़र थी, और क्या ख्याल था उनका, उसके बारे में ये कहानी है। और ये लिखी है पैट्रिक प्रिंगल ने। यहाँ सामने लिखा भी है अल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 टू 1955। 1879 में ये पैदा हुए और 1955 में इनकी वफ़ात हो गई। इज़ रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट सिंस न्यूटन। न्यूटन के बाद, यानी इसाक न्यूटन के बाद, जिनको ग्रेविटेशन का इन डिस्कवरर माना जाता है, यानी उन्होंने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को सबसे पहले डिस्कवर किया, उसके बाद उनके बाद जो है सबसे बड़ा जो साइंसदान है फिज़िक्स में, फिजिसिस्ट क्या होता है, जो एक्सपर्ट होता है फिज़िक्स में। इसको आपने फिजिशियन के साथ जो है वो नहीं करना कंफ्यूज। बहुत सारे लोग जो है ये सोचते हैं कि फिजिशियन वो होता है जो फिज़िक्स पढ़ता है। नहीं, फिज़िक्स का एक्सपर्ट नहीं। फिजिशियन बेसिकली वो डॉक्टर है जो आपका जनरल चेकअप करेगा, जनरल बॉडी को जो है वो चेक करता है। जो एक्सपर्ट होता है फिज़िक्स का उसको फिजिसिस्ट कहा जाता है। ठीक है, फिजिसिस्ट सिंस न्यूटन, न्यूटन के बाद वो सबसे बड़े फिजिसिस्ट थे। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टाइन, द वेल नाउन बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंगल describes the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from a German school. ये जो नीचे हम कहानी पढ़ने वाले हैं ये एक एक्सट्रैक्ट, यानी ये एक बड़ी बुक का, एक बड़ी किताब का एक छोटा सा एक हिस्सा है। उस किताब का नाम है द यंग आइंस्टाइन, और ये लिखी है बहुत ही ज़्यादा मशहूर और जाने माने बायोग्राफ़र। यानी बायोग्राफ़र वो होता है जो स्वान उम्र लिखता है किसी की। ठीक है, यानी किसी के बारे में, किसी की उम्र के बारे में, उनके काम के बारे में लिखता है। ये जाने माने बायोग्राफ़र पैट्रिक प्रिंगल ने लिखा है ये बुक द यंग आइंस्टाइन, और उसी का एक छोटा सा हिस्सा ये हमारे सामने आज मौजूद है। और इसमें ज़्यादातर बताया जा गया है और ज़्यादातर इसी चीज़ पे फोकस किया है कि कैसे कुछ हालात के चलते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक जर्मन स्कूल में से निकाल दिया गया था, एक्सपल कर दिया गया था। ठीक है, अब हम कहानी पढ़ेंगे। इन व्हाट ईयर, आइंस्टाइन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर, डिड द प्रशियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। हिस्ट्री टीचर ने पूछा आइंस्टाइन, क्या आइंस्टाइन बताओ कौन से ईयर में, कौन से साल में प्रशियंस ने हराया था। डिफीट का मतलब होता है हराना, हराया था, डिफीट किया था फ्रेंच को, यानी फ्रांस की फ़ौज को वाटरलू में। वाटरलू एक जगह है फ्रांस में वहाँ पे।
ये सवाल जो है हिस्ट्री टीचर जो हैं वो आइंस्टाइन से पूछते हैं। आइंस्टाइन का क्या जवाब है? आई डू नॉट नो सर, कि मुझे नहीं पता सर। वाई डोंट यू नो, टीचर ने पूछा वाई डोंट यू नो, आपको क्यों नहीं पता? यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ, आपको तो ये मैंने बहुत बार बताया, यानी बहुत बार मैंने ये चीज़ आपको बताई है कि कौन से साल में प्रशिया की जो फौज थी उसने हराया था फ्रांस की फौज को वाटरलू में, वाटरलू की जगह में। अब आइंस्टाइन आगे से जवाब देते हैं, अभी ये बच्चे हैं स्कूल में हैं। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, मैं भूल गया हूँगा सर। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन जो हिस्ट्री टीचर थे, उनका नाम मिस्टर ब्राउन था, उन्होंने पूछा क्या तुम कभी सीखने की कोशिश करते भी हो? तो आगे से आइंस्टाइन ने जवाब दिया नो सर। अल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जवाब दिया अपनी ईमानदारी में, और ऐसी ईमानदारी जो वो बिना सोचे समझे बोल पड़ते थे। वाई नॉट, आगे से पूछते हैं टीचर, वाई नॉट, क्यों नहीं आप सीखना चाहते, आप क्यों नहीं कभी कोशिश करते? आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स। तो आइंस्टाइन जवाब देते हैं कि मुझे कोई पॉइंट नहीं दिखता, यानी मुझे कोई मतलब नहीं दिखता डेट्स को याद करने में, यानी मुझे ये समझ नहीं आती कि आखिर हम डेट्स याद क्यों करते हैं। वन कैन ऑलवेज लुक दैम अप इन अ बुक। हर बंदा, कोई भी बंदा जो है अगर उसको कोई डेट जाननी है तो वो किसी भी बुक खोल के वो डेट देख सकता है। तो उसको हमें ये लर्न करने की, याद करने की क्या ज़रूरत है? तो मिस्टर ब्राउन जो हिस्ट्री टीचर है वो जवाब देते हैं, मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। नहीं, वो थोड़ी देर के लिए स्पीचलेस हो जाते हैं, यानी खामोश हो जाते हैं, उनके पास कहने के लिए कोई अल्फाज नहीं होते। यू अमेज मी आइंस्टाइन, ही सेड एट लास्ट। तो अचानक से उन्होंने बोला कि आइंस्टाइन तुम मुझे अमेज करते हो, यानी तुम मुझे हैरान करते हो। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स। क्या आपको इस चीज़ का एहसास नहीं है, क्या आप ये चीज़ रियलाइज नहीं करते हैं कि अगर वो बात है तो हम कोई भी चीज़ जो है वो बुक में देख सकते हैं, यानी फिर तो कुछ भी पढ़ने की, कुछ भी याद करने की, कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, हम हर चीज़ को किताबों में देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। That applies to all the facts you learn at school। ये उन सारे फैक्ट्स पे अप्लाई होता है। फैक्ट्स हो गए यानी वो असलियत, वो असल पॉइंट्स जो हैं, ये इन सब पे जो है अप्लाई होता है। यानी अगर आपको डेट नहीं याद करनी कि मैं बुक से देख लूँगा, फिर तो फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बुक से देख लो। फिर तो आपको ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बुक से देख लो। फिर तो आपको और कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, पढ़ने की ज़रूरत है, आप बुक से देख लो। आइंस्टाइन जवाब देते हैं यस सर, देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। आगे से मिस्टर ब्राउन कहते हैं कि फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं लगती फैक्ट्स को लर्न करने में के लिए, लर्न करने में, यानी फैक्ट्स को लर्न करना ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप इसको ज़रूरी नहीं समझते। फ्रैंकली सर आई डू नॉट, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने जवाब दिया फ्रैंकली, मैं अगर आपको बताऊं सर, कि मैं अगर सच बताऊं आपको, तो आई डोंट, यानी मुझे नहीं लगता इसमें कोई पॉइंट, मुझे कोई मतलब नहीं लगता कि हम फैक्ट्स को क्यों याद करते हैं। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। फिर मिस्टर ब्राउन पूछते हैं फिर इसका मतलब ये है कि आप तो एजुकेशन में बिलीव ही नहीं करते हैं, यानी आप तालीम में, तालीम देने में, तालीम सीखने में, तालीम लेने में जो है बिलीव ही नहीं करते। ओह यस सर आई डू। और फिर आगे से जवाब देते हैं आइंस्टाइन, ओह सर आई डू, नहीं सर मैं यकीन करता हूँ। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज़ एजुकेशन, लेकिन मैं नहीं मानता कि फैक्ट्स को लर्न करना, फैक्ट्स को याद करना ये एजुकेशन है, ये तालीम है। इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी sarcasm, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education। फिर मिस्टर ब्राउन जो है वो कहते हैं कि अच्छा अगर ये मसला है तो फिर आप एक काम करो, आप बताओ पूरी क्लास को कि आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है, यानी आइंस्टाइन के हिसाब से एजुकेशन क्या होनी चाहिए। इसमें टीचर का जो है वो सार्केज़म था, एक तंज था बड़ा। अल्बर्ट फ्लश्ड, अल्बर्ट जो है वो थोड़े से शर्मिंदा हो गए, थोड़े से परेशान हो गए। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज़, ही सेड। अल्बर्ट ने फिर जवाब दिया, और बड़ा ही उम्दा, बड़ा ही अच्छा जवाब दिया। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज़। मैं ये समझता हूँ सर
कि फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्ट ज़्यादा मैटर नहीं करते, बल्कि आइडियाज़ करते हैं, ठीक है, सोच करती है, थॉट्स करते हैं। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन। मैं नहीं समझता कि इस बात का कोई पॉइंट है, इस बात को कि मतलब है कि हम ये डेट याद करें कि कौन सी डेट को कौन सा बैटल हुआ था, कौन सी लड़ाई हुई थी, कौन सी जंग हुई थी, या फिर ये जानना कि किस फौज ने किसके आदमी ज़्यादा मारे, यानी किस फौज के ज़्यादा आदमी मरे। ये जानने का मुझे कोई पॉइंट, मुझे कोई मतलब नहीं लगता। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। मैं इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा, मुझे इस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी होगी कि वो सोल्जर्स जो थे, वो फौजी जो थे, वो एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे, यानी उसके पीछे क्या वजह थी। अब मैंने आपको बताया था जब हम ग्रामर पढ़ रहे थे, ये आई अपोस्ट्रोफ ऑफ डी, इसका कहीं में मतलब आई हैड होता है, कहीं पे मतलब आई वुड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आई वुड इसलिए क्योंकि ये सेंस के हिसाब से आई वुड ही बनता है यहाँ पे, इसलिए हमने इसको आई वुड पढ़ा, और इसको हम आई वुड की जगह आइड भी पढ़ सकते हैं। दैट्स इनफ, मिस्टर ब्राउन्स आईज वर कोल्ड एंड क्रूअल। That's enough, Mr. Brown's eyes were cold and cruel. ये काफ़ी हुआ, बहुत हुआ। मिस्टर ब्राउन की आय जो है कोल्ड थी, यानी काफ़ी ठंडी ठंडी किस तरह, मतलब यानी उसमें अब कोई एहसास वाली बात नहीं रही थी, अब उनको गुस्सा आ गया था, और उनकी आंखों में क्रूअल्टी यानी जुल्म जो है वो दिख रहा था, यानी क्रूअल हो गई थी। वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टाइन, हमें तुमसे कोई लेक्चर नहीं चाहिए, हम तुमसे कोई सबक नहीं सीखना चाहते आइंस्टाइन। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, आज आप एक एक्स्ट्रा पीरियड के लिए यहाँ रुकोगे, यानी आपकी पनिशमेंट है। आल दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड, लेकिन मुझे लगता है कि इससे आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड आइदर, और इससे स्कूल का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप तो कुछ सीखने वाले हो नहीं, और ना ही इससे आपका फ़ायदा होगा और ना ही स्कूल का फ़ायदा होगा। यू आर अ डिस्ग्रेस, आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम, आप एक डिस्ग्रेस हो, आप यानी एक शर्मिंदगी हो हमारे लिए, और मुझे ये समझ नहीं आती कि आप क्यों बार बार आते हो स्कूल, यानी अगर आपको स्कूल अगर नहीं है पसंद, आपको पढ़ना नहीं है, सीखना नहीं है, तो आप फिर आते ही क्यों हो। तो आज तक हम आज के लिए यहीं रखते हैं, और इसमें आपको ये करना है कि एक तो जो ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको लिख के ग्रुप में सेंड करना है, जो आपको नहीं समझ आएगा वो आपने मुझसे पूछना है, ठीक है। आई होप यू एन्जॉयड द लेसन। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।